औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। आज फ़िक़्ह का इत्तफ़ाक़न टॉपिक नहीं है और आज जो टॉपिक दिया गया है मुझे वो ये है कि आधा हिस्सा जो है वो मुबाहले के ऊपर ख़र्च किया जाए और आधा हिस्सा जो है वो मुहर्रम के ऊपर ख़र्च किया जाए। तो ये दो टॉपिक हैं, इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बातें दोनों के हवाले से आपकी खिदमत में पेश करनी है। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जहाँ तक मुबाहले का ताल्लुक़ है, अभी आप गदीर से निकली हैं और अगला जो आपके पास जश्न है अहले बैत के हवाले से वो मुबाहले का मौका है। मुबाहले की कहानी तो आप सबको मालूम है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, उस कहानी में और उस वाक़े में कि जो मुबाहले के मौके पे पेश आया, किस तरह नजरान के ईसाई आए। अल्लाह के रसूल ने, आपको मालूम है 9 हिजरी जो है वो सनतुल वफूद कहलाता है, वफ़दों का साल, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फ़तह मक्का के बाद मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ बादशाहों को और मुख्तलिफ़ हुक्मरानों को इस्लाम की दावत दी थी और मुख्तलिफ़ क्या कहते हैं, इस दावत के नतीजे में जगह जगह से लोग आए थे रसूल खुदा से बातचीत करने, देखने के किस चीज़ का पैगाम है। इसी तरह नजरान के जो बादशाह था उसको भी जब एक ख़त मिला, जो ईसाई मज़हब के थे ये लोग, तो उसने एक डेलीगेशन बना के भेजा जिसमें उलमा भी थे, जिसमें सुफ़रा भी थे, जिसमें इंटेलेक्चुअल किस्म के अफराद भी थे जो रसूल खुदा की खिदमत में आए। और मकसद उनके आने का ये था कि वो आकर ये देखें कि रसूल खुदा किस दीन की दावत दे रहे हैं, क्या पैगाम है रसूल खुदा का, इस्लाम क्या है, उसके बारे में मालूमात करने के लिए बादशाह ने इन्हें इस डेलीगेशन को भेजा था। अब मैं लंबी चौड़ी कहानी में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन शॉर्टली ये कि जब ये लोग पहुँचे हैं रसूल खुदा की खिदमत में और जब इनसे रसूल खुदा ने बातचीत शुरू की तो इनके जो माफ़िज़ ज़मीर बातें थीं, इन्होंने अपनी बातों का इजहार किया और जनाब ईसा के खुदा का बेटा होने की दलीलें पेश की। तो उसके मुकाबिल में अल्लाह के रसूल ने इनके लिए आयात पेश की, जो आयात नाजिल होती थी। और एट द एंड वही वाली बात है कि अगर ईसा सिर्फ बाप ना होने की वजह से अल्लाह का बेटा हो सकता है, तो आदम तो इससे ज़्यादा सज़ावार थे कि वो खुदा के बेटे होते, इसलिए कि ना उनके बाप थे ना उनकी माँ थी, तो वो तो ज़्यादा सज़ावार थे इस बात के। खुलासा ये कि जब वो जिसको कहते हैं ना स्टक हो गए, ना ये मान रहे हैं, ज़ाहिर बात है रसूल खुदा तो आपको पहले भी मैंने अर्ज़ किया है कि ये मसला जो दीन का मसला है, अक़ीदे का मसला है, उस पर ये कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली चीज़ें नहीं होती। हमारे यहाँ तो इत्तेहाद की बातें की जाती हैं जी, इत्तेहाद करें, और इत्तेहाद का सारा नज़ला जो है वो हम शियों पर ही पड़ता है, कभी भी इत्तेहाद का नज़ला सुन्नियों पर नहीं पड़ा। कभी भी उन्होंने अपनी किसी भी नज़रिए को पीछे नहीं किया, हम अपने नज़रियों को पीछे करके कहते हैं जी इत्तेहाद करेंगे हम। तो ये तो खैर इत्तेहाद, इसको पता नहीं कैसे इत्तेहाद का नाम दिया जाता है, लेकिन अक़ीदा कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। अक़ीदे के मरहले में जब भी रसूल खुदा के मुकाबिल में लोग आए हैं तो रसूल खुदा का एक ही मौक़िफ़ है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। मानना है तो मान लो, नहीं मानना तो तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि हम कुछ तुम्हारी, कहा था रसूल खुदा से लोगों ने कि भाई चले हम आपके भी मान लेते हैं, आप भी हमारा मान लें। इत्तेहाद तो अगर इतना ही मतलूब होता है इत्तेहाद, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन मौका था रसूल खुदा के लिए इत्तेहाद कायम करने की, मिसाल कायम करने के लिए। जिस तरह उन्होंने सुलह हुदैबिया करके एक मिसाल बनाई और उसको सुलह इमाम हसन के लिए एक नमूना बना दिया, और इमाम हसन मुज्तबा ने भी अपनी सुलह को जो है वो तशबीह दी है इमाम पैगम्बर की सुलह हुदैबिया से। तो पैगम्बर के पास तो बेहतरीन मौका था, एक इत्तेहाद का लेक्चर भी देते और इत्तेहाद कायम भी कर लेते कि चलो ठीक है जी, कुछ तुम्हारी सुनी जाएगी, कुछ हमारी सुनी जाएगी, चलो तुम इतने पे तो राज़ी हो गए कि तुम हमारे को मानोगे,
अगर हम तुम्हारे को भी मान लेंगे तो, या तुम्हारे को बुरा भला कहना छोड़ देंगे तो ये तो इससे बेहतर और क्या इत्तेहाद हो सकता था। लेकिन अल्लाह के रसूल ने तो नहीं किया इत्तेहाद, वहाँ पे भी कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इत्तेहाद अकीदे छोड़ने का नाम नहीं होता, इत्तेहाद अपने अकीदे को रौन देने का नाम नहीं होता। अब वो कुछ बातें ऐसी हैं कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता ना, मुश्किल ये है। नहीं काट क्या देंगे, ये मुझे ही ना काट दें दुरुस्त, इसलिए मैं ना ही बोलूँ तो अच्छा है भैया। तो हिफ्ज़ जान वाजिब होती है। अर्ज़ खिदमत ये है कि इत्तेहाद, जिस इत्तेहाद की ये लोग बातें करते हैं इसको इत्तेहाद नहीं कहते हैं। ये इत्तेहाद नहीं, ये कॉम्प्रोमाइज़ है। सिर्फ आप सिर्फ उनकी बातें मान रहे हो, अपना कुछ भी नहीं मनवा पा रहे हो। इत्तेहाद ये नहीं होता। वो इत्तेहाद में ये होता है गिव एंड टेक होता है ना, सिर्फ गिव ही गिव थोड़ी होता है। हमारे जितने भी आप इत्तेहाद की जितनी भी दास्तानें इस वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, आप उठा के देख लें कौन सा गिव एंड टेक है वहाँ पर। वो हमें बोलते हैं ये ना करो, ये ना ये करो, ये ना करो। आप भी आगे बढ़ के बोलें कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। वो तो नहीं करते, हम फिर भी इत्तेहाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। उसी इत्तेहाद के चक्कर में हमने अपने दीन का बेड़ा गर्क कर लिया, हमने अपने अकीदों को तब्दील कर लिया, हमने अपने बच्चों से अपने अकीदे छुपाने शुरू कर दिए। ये कौन सा इत्तेहाद है भाई? खैर, तो अकीदे के अंदर इत्तेहाद नहीं होता है, उसमें दो टोक है। इस्लाम का नज़रिया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने दीन पर, हम अपने दीन पर। दीन जो है उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो अल्लाह के रसूल जब स्टक हो गए तो आयत नाजिल हो गई, फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए रसूल, इनको मुबाहले की दावत दे दो। खुलासा इस आयत का, तर्जुमा तो नहीं कर रहा हूँ, खुलासा। इनको बोलो अपनी औरतें लेकर आएँ, तुम अपनी औरतें ले जाओ। इनको बोलो अपने बच्चे लेकर आएँ, तुम अपने बच्चे ले जाओ। इनको बोलो अपने नफ्सों को लेकर आएँ, तुम अपने नफ्स ले जाओ। और फिर मुबाहला करो, और खुदा जो है झूठों पर लानत करेगा। खुदा की लानत होगी झूठों पर। ठीक है जी, ये अल्लाह के रसूल ने, देखिए यहाँ पे भी दो टोक बात है। यहाँ पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं की कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चलो यार बेटे वाला अल्लाह मान रहे हो, चलो मान तो रहे हो, अगरचे हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ है, लेकिन चलो नहीं मानना है तो वो मानो जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं चलेगा कि जो तुम कह रहे हो वो हम माने, जो हम जब हम हक पर हैं तो हम क्यों पीछे हटें? जब हम हक पर हैं तो हम अपने कदम पीछे क्यों हटाएं? अगर दिल में चोर हो तो इंसान पीछे हटता है ना। यानी इतनी सेंस, यकीन माने, मैं समझता हूँ बाज़ चीज़ों की इस मुबाइले को अगर हम देखें तो यानी बाज़ जगह पर मुसलमानों से बेहतर नज़र आते हैं वो ईसाई। उनकी फ़हम, उनकी समझ, उनकी मारिफत बाज़ मुसलमानों से बेहतर नज़र आती है। इतनी सेंस उन ईसाइयों को है कि जब उन्होंने कहा था कि ये देखना रसूल खुदा लेकर किसको आएंगे। अगर अपने अहले बैत को लेकर आए इसका मतलब है ये हक़ पर हैं, ये उनको भी समझ में आ रहा है। और हम अहले बैत को मानने वाले, अहले बैत को चाहने वाले, अब तो अहले बैत की मानने और चाहने का दायरा बहुत वसी हो गया। एक ज़माना था सिर्फ शिया उस अंदाज से मानते थे, अब तो माशाल्लाह अहले सुन्नत भी हर चैनल पे बैठे अहले बैत कर रहे होते हैं। तो एक वसी दायरे में आ गए ना अहले बैत के मानने वाले और अहले बैत के चाहने वाले। हालांकि वो एक बहस है कि ये मानना और ये चाहना, कैसा मानना और चाहना, ये एक अलग बहस है। लेकिन अभी मैं ज़ाहिरी एतबार से बात कर रहा हूँ, तो इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। उनकी समझ में आ रही है कि ये हक़ पर हो सकते हैं अगर अहले बैत इनके साथ हैं। तो हम अहले बैत को साथ देखने के बावजूद जो है वो कंप्रोमाइज़ की बातें करते हैं। लिहाजा कहने का मकसद सिर्फ इतना है मेरा कि या बाज़ जगह पे जो बाद में अभी जुमले अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में कि ईसाइयों ने जब देखे चेहरे तो क्या कहा था, वो साथ उठने बैठने वाले मुसलमानों की समझ में नहीं आया कि ये कैसे चेहरे हैं।
ये कैसे नूर हैं? वो ईसाई जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में मिल रहे हैं, उनको देख के समझ में आ रहा है कि ये ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नूरानी चेहरे हैं, ऐसा नूर है इनके चेहरों पर कि ये अगर खुदा से दुआ करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। यानी ईसाइयों की समझ में ये बात आ रही है। ये जो रसूल के अतराफ़ में उठने बैठने वाले मुसलमान हैं, उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही। तो कौन बेहतर हुआ फिर? ये मुसलमान बेहतर हुए या वो ईसाई बेहतर हुए? वो ईसाई मुबाहला करने से पीछे हट गए, मुसलमान लकड़ियाँ लेकर दरवाजे पर पहुंच गए। तो कौन बेहतर हुआ? ईसाई बेहतर हुआ या मुसलमान बेहतर हुआ? ऐसे इस्लाम का क्या फ़ायदा कि जो आपको आपके रसूल और आले रसूल के एहतराम ना सिखा सके, जो आपको रसूल और आले रसूल की तकरीम ना सिखा सके। तुमसे अच्छे तो वो ईसाई हैं कि जो इन चेहरों को देख के, अहले बैत रसूल को देखकर उन्होंने मुबाहले से विड्रॉ कर दिया, कहा हम नहीं करेंगे मुबाहला। अगर हमने आज मुबाहला कर लिया तो इस ज़मीन पर ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी। इतना उनको ईमान था इस बात के ऊपर। अगर थोड़ा सा भी उनका ईमान कमज़ोर होता तो कर ही लेते ना। इस बात के ऊपर इतना उनको ईमान था कि ये जो रसूल खुदा के साथ आए हैं, ये वो हस्तियां हैं कि अगर हमने इनके साथ मुबाहला किया तो इस रूए ज़मीन पर ईसाई नहीं बचेगा, ईसाइयत ख़त्म हो जाएगी। पीछे हट गए, नहीं किया मुबाहला, नहीं बढ़े आगे। लेकिन मुसलमान, उनकी समझ में आ रहा है कि जब रसूल के साथ अहले बैत रसूल यानी कुरान, रसूल कुरान ही सुना रहे थे ना। रसूल क्या सुना रहे थे? जब नजरान के ईसाई आए हैं, वो अपनी बातें पेश करते थे, आयत नाजिल होती थी, रसूल खुदा आयत पढ़ देते थे, फिर आयत नाजिल होती थी, तो रसूल कुरान सुना रहे हैं। कुरान भी है और रसूल भी हैं। लेकिन रसूल अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं कि रसूल के होते हुए ना कुरान काफ़ी हो रहे हैं, ना रसूल काफ़ी हो रहे हैं। जब अहले बैत रसूल के साथ आए हैं तो वो ईसाई पीछे हटे हैं, वरना कल जब रसूल ने दावत दी थी तो वो मान के उठे थे ना। कल जब रसूल खुदा ने दावत दी थी मुबाहले की, तो उसी वक्त तो उन्होंने इनकार नहीं किया, नहीं जी हम तो आपसे नहीं करेंगे। कल के रसूल में जो कुरान के साथ थे और आज के रसूल में फ़र्क क्या है? तो जब अल्लाह और का रसूल और कुरान रसूल की ज़िंदगी में काफ़ी नहीं हो सका, ये उनकी समझ में आ रहा है। लेकिन वो जो रसूल की बज़्म में उठने बैठने वाले हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफ़ी है। वो काफ़ी होती तो इतने इख्तलाफात की वजह क्या है फिर? अगर अल्लाह की किताब काफ़ी होती तो इतने इख्तलाफात की वजह क्या है? खुद मुसलमानों के, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, पहले भी मैंने ये बात शायद अर्ज़ की आप लोगों की खिदमत में कि इस्लाम के जितने भी फ़िरक़े हैं, अक़ीदे की बात कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि फ़िक़्ह तो पूरी कुरान में मौजूद नहीं है, लेकिन अक़ाइद तो सारी मौजूद है ना। अक़ीदे के मरहले पर जितने भी फ़िरक़े कुरान इस मुसलमानों के हैं, इस्लाम के हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात के कायल, सब के पास अगर आप दलील देखेंगे तो सबकी दलील कुरान है। जो खुदा की जिस्म व जिस्मानियत के कायल हैं उनके पास भी आयात हैं, जो खुदा के जिस्म व जिस्मानियत से मुबर्रा होने के कायल हैं उनके पास भी आयात हैं, जो खुदा के आदिल होने के कायल हैं उनके पास भी आयात हैं, जो खुदा को जंगल का बादशाह समझते हैं, चाहे अंडा दे चाहे बच्चा दे उसकी मर्ज़ी है, इस सोच के कायल हैं, वो भी आयात लेकर आते हैं। तो ये कुरान बिलाखिर देखें, दो ही सूरतें ना, या खुदा का जिस्म है या नहीं है और नहीं है के दरमियान कोई तीसरी सूरत बनती है? नहीं बनती ना। या होगा या नहीं होगा, हाँ और ना के दरमियान कोई तीसरी चीज़ आ ही नहीं सकती ना। मतलब इस वक्त या दिन है या नहीं है, आप कहें कोई तीसरी चीज़ बना डालें तो वो नहीं बनेगी कभी भी। हाँ और नहीं के दरमियान जब भी कब आप कहें ना हाँ या है या नहीं है, या है या नहीं है, उसके दरमियान तीसरा रास्ता कोई भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये अक्ली बात है, दुरुस्त। जब क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं आपकी खिदमत में, है या नहीं है, हाँ खुदा का या जिस्म है या नहीं है। अब हो भी और ना भी हो, ये तो नहीं हो सकता ना।
और दोनों आयतें लेकर आ रहे हैं। अब कौन सी आयत को लेंगे आप, कौन सी आयत को छोड़ेंगे आप? फिर जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की नजरिए से कुरान को नहीं समझेंगे तो अपनी ख्याल से समझ रहे हैं तो गुमराह हो रहे हैं। हाँ, अहले बैत ने बताया ये देखेंगे, इसी किस्म की बहुत सारी आयत हैं जो दलील बनती हैं इस बात की कि कुरान के लिए एक मुफस्सिर कुरान की हतमन ज़रूरत है। अगर कुरान के साथ मुफस्सिर कुरान नहीं होगा तो कुरान ज़रूरी नहीं कि आपको हिदायत पर लेके जाए, ऐन मुमकिन है यही कुरान आपको गुमराही तक ले जाए। और ये मौला के अक़वाल में भी है बाज़ जगह पर। तो हमें कुरान को लेना है अहले कुरान से, न ये कि हर किसी से के दरवाजे पर आप पहुँच जाएं। ये जो हस्बुना किताब अल्लाह कहने वाले थे, ये खुद मोहताज हुए या नहीं मोहताज हुए रिवायत की अपनी खिलाफत चमकाने के लिए? उस वक्त क्यों नहीं कुरान की आयतें लेकर आए? जब बीबी ज़हरा आयतें पेश कर गई थी उस वक्त क्यों नहीं खामोश हो गए? क्यों एक रिवायत ले गए कि हमने रसूल खुदा से सुना है कि नाहनु माशरल अंबिया ला यूरिस वला यूरस, हम ना वारिस बनते हैं ना बनाते हैं? क्यों लेकर आए रिवायत? हस्बुना किताब अल्लाह कहाँ गया आपका? इस हस्बुना किताब अल्लाह में और इस वाक़े में शायद 3 से 4 दिन का फासला है। ये 3 से 4 दिन में इतनी बड़ी काया पलट गई कि जो कुरान हमारे लिए काफ़ी था कल तक, आज वो काफ़ी नहीं हो रहा, इसलिए कि वो अहले बैत पेश कर रहे हैं। यानी इन्हीं बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चाहते ही नहीं थे, इनके दिल में क्या था। ये जो हरकतें हैं ना, देखिए बहुत मरतबा इंसान की हरकतें इंसान के नज़रियात और उसकी सोच की अक्कास बनती हैं। आप किसी के लिए क्या कर रहे हो, आप किसी के साथ क्या रवैया इख्तियार कर रहे हो, उसी से आपके जहन की जो अक्कासी होती है कि आप उसके बारे में चाहते क्या हो, वो पता चल जाता है इंसान को। आप हस्बुना किताब अल्लाह का दावा करके 4 दिनों में इतनी बड़ी आपने यूटर्न, इतना बड़ा यूटर्न आपने ले लिया कि वो जो किताब खुदा काफ़ी थी, 4 दिन बाद आप रिवायत वो किताब पेश कर रही तो आप आयतें रिवायतें लेकर आ रहे हो, वो भी ऐसी रिवायत कि जिसका ना कोई सर है और ना कोई पैर है आपके पास भी। यानी हमारे उस्ताद एक जुमला कहा करते थे, कहते हैं देखिए खुदा बाज़ औक़ात ऐसी इंसान को गाफिल करता है, यार इन्होंने कितनी रिवायतें हैं जो गढ़ी हैं, इनकी फैक्ट्री कितनी तेज़ी से काम की है, किताबें लिखी हुई हैं, आप जाके पढ़ें। एक आदमी आगे बढ़ के उसने उसकी हिमायत नहीं की कि हाँ हमने भी रसूल खुदा से सुना है। वो इकलौता रह गया बोलने वाला कि मैंने, वरना वही वाली बात है 4, 6, 8, 10 आवाज़ें निकल आती तो ऑटोमेटिकली बात में वजन पड़ जाता है ना कि यार ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, उधर से भी आवाज़ आ रही है, किसी एक ने हामी नहीं भरी। ये है खुदा का काम, ये है खुदा का काम कि खुदा ऐसा गाफिल कर देता है बाज़ औक़ात कि इनको देखिए जो बैठ के खिलाफत को गस्ब कर रहे हैं तो उनको कितनी दीनदारी होगी उनके पास, झूठ उनके लिए क्या होगा। ये रिवायत भी गढ़ी हुई रिवायती थी, रसूल खुदा ने फरमाया तो नहीं है। जब एक गढ़ सकते हैं तो 4 और भी बोल सकते थे, नहीं की किसी ने हिमायत। इसके ऊपर एक ताना जो दिया जाता है इस रिवायत पर, वो यही दिया जाता है कि इसका रावी एक ही शख्स है मुनफरिद, यानी रसूल खुदा ने उसी के कान में जाके कहा था कि बेटा ये याद रखना तुम्हें ज़रूरत पड़ने वाली है। ऐसा थोड़ी होता कोई। खुलासा कलाम ये कि ये आए मुवाइले की दावत दी, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे मुवाइला। कब कहा? जब अहले बैत को देखा, यानी जब कुरान के साथ अहले, इसीलिए रसूल खुदा ने फरमाया इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन, 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए कि खाली कुरान काफ़ी नहीं है। काफ़ी होता तो यकीन माने ना रसूल की ज़रूरत होती ना अहले बैत रसूल की ज़रूरत होती, परवरदिगार आलम ये कुरान किसी और ज़रिए से हम तक पहुँचा देता। अगर खाली कुरान काफ़ी होता तो, खाली कुरान काफ़ी होता, इतने सारे फ़िरके नहीं वजूद में आते मुसलमानों के जिनके सबके पास कोई ना कोई आयत मौजूद है। हाँ वाला भी हक पे हो, ना वाला भी हक पे हो, ये तो नहीं हो सकता ना। जो कह रहे खुदा का जिस्म है वो भी सही कह रहा हो, और जो कह रहे खुदा का जिस्म नहीं है वो भी सही कह रहा हो, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये है कि कोई एक हल होना चाहिए इस किस्म की आयतों का, और वो हल पेश करने वाले वही हैं कि जो अहले बैत रसूल हैं। उन्हीं के पास कुरान का इल्म है, वही रासिखून फिल इल्म है, वही इंदहू इल्मुल किताब हैं, और उन्हीं के पास इस कुरान का इल्म है। वही हैं जो ये कहते हैं
कि अगर हमारे लिए अमीरुल मोमिनीन के जुमले कि अगर मेरे लिए मसनद बिछाई जाए, मैं अहले तौरात का फ़ैसला उनकी तौरात से करूँगा, अहले ज़बूर का ज़बूर से, अहले इंजील का इंजील से और अहले कुरान का कुरान से, इसलिए कि मुझे मालूम है कि कौन सी आयत कहाँ कब किसके बारे में और कैसे नाजिल हुई है। ये दावा अली कर सकता है या औलाद अली कर सकती है, ये किसी और के लिए ये दावे नहीं है, दुरुस्त। लिहाजा जब वो तय हुआ खुलासा, अगले दिन आए, रसूल खुदा लेके पहुँचे। मैं सिर्फ एक नुक्ते के लिए सारी आपको इतनी बड़ी ज़हमत दी है कि ये आयत अहले बैत अतार की इस्मत की बहुत बड़ी दलील है। मतलब समझ में कैसे आती है इसमें से इस्मत। देखें, रसूल की गवाही दी, इस्लाम की हक़ानियत को साबित किया, ये सारे इसके अपने असरात हैं इस आयत के कि जब मैदान मुबाहला में पहुँचे उन्होंने मुबाहला नहीं किया तो ये बिलाखिर इस्लाम की बरतरी का, क्योंकि इस्लाम और कुफ्र की बात थी ना, ईसाइयत और इस्लाम की बहस चल रही थी, तो ये तो तय हो गया कि इस्लाम बरहक है। ये तय हुआ इन्हीं 5 हस्तियों के ज़रिए से, अहले बैत रसूल और रसूल की वजह से, इस मुबाहले की वजह से। तो इसके जो ये असरात हैं, इस्लाम को हक साबित करना, इस्लाम की हक़ानियत, इस्लाम की फ़तह और नुसरत, रसूल खुदा की ईसाइयत पर फ़तह, वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये इस्मत अहले बैत के ऊपर बड़ी रोशन और वाज़ेह और बड़ी दलील है। देखें, अब जो मैं बात कह रहा हूँ थोड़ी सी अरबी ग्रामर से रिलेटेड है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगी तो समझ में आएगी बात आपको। देखें, उर्दू और इंग्लिश और अरबिक, इसमें इन दो को एक तरफ रख लें और अरबिक को एक तरफ रख लें, तो एक छोटा सा फ़र्क है दोनों में। उर्दू में तुम और आप, तुम किसके लिए इस्तेमाल होता है? आप बड़ी हो गई हैं, एक के लिए, सिंगुलर के लिए, दुरुस्त। अब वो छोटा हो या बड़ा हो, आप अपनी एज फेलो को भी तो तुम बोलते हो ना, वो छोटा तो नहीं होता, सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आप प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी सिंगुलर है और प्लूरल है, और फ़ारसी में भी ऐसा ही है, सिंगुलर है और प्लूरल है। बहुत सी ज़बानों में एक और एक से ज़्यादा, अब वो एक से ज़्यादा 2 से शुरू होता है और जहाँ तक भी जाए वो प्लूरल हैं सारे, यानी 2 एंड अबव प्लूरल हैं, और 2 से नीचे आए तो एक है, वो है सिंगुलर। लेकिन अरबी ज़बान में ऐसा नहीं है। अरबी ज़बान में सिंगुलर और प्लूरल के दरमियान में एक सीगा आता है, 2 के लिए अलग सीगा है, उसको तस्निया का सीगा बोलते हैं। तस्निया यानी 2, सिंगुलर। मसलन अरबी ज़बान में अगर आप देखें, मसलन फ़र्ज़ करें का यानी तुम, कुम यानी तुम सब, लेकिन का और कुम के दरमियान कुमा आता है, यानी तुम दोनों। हु वो एक, हुम फीहा खालिदून, हुम यानी वो सब। हु और हुम के दरमियान आता है हुमा, यानी वो दो, तुम दो। तो 2 के लिए एक अलग सीगा आता है जिसको हम तस्निया का सीगा बोलते हैं। आ रही समझ में बात? बस अरबिक में 1 के लिए सिंगुलर का, 2 के लिए तस्निया का, और फिर 2 से ज़्यादा 3 एंड अबव के लिए जमा का सीगा इस्तेमाल होता है, प्लूरल का सीगा। बस 2 के लिए अलग सीगा है, ये एक बात ध्यान में रखें। दूसरी बात ये कि आए मुबाहला में ये जो आया है कि तुम अपनी औरतों को लेकर आओ, निसाअना व निसाअकुम व अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, निसा जमा का सीगा है, निसा जमा का सीगा है, इसलिए निसा कुम का है। कुम सामने वाले से ना, क्योंकि ज़्यादा थे ईसाई 70 के करीब से, लेकिन खुद लफ्ज़ निसा ये प्लूरल का सीगा है, ये सिंगुलर नहीं है, ना वाहिद है ना तस्निया है, ये जमा है। अबनाअना ये भी जमा है,
इब्न होता है, आप नाम पढ़ते हैं ना, मतलब इब्न फलान, इब्न यानी बेटा, एक बेटा। तो इब्न मुफरद है, अबना उसकी जमा है, बस ये भी जमा है, ना मुफरद है ना तस्निया है। अनफुस, अनफुस भी जमा का सीगा, नफ्स की जमा है अनफुस। तो तीनों जगह पर निसाअना व निसाअकुम व अबनाअना व अबनाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, इन तीनों जगह पर अभी मुझे कुम वालों सीगों से बात नहीं है, इसलिए कि वो तो सामने है ना, वो जो मर्जी जितने मर्जी लेकर वो उनका मसला, उससे तो कुछ हमने साबित करना ही नहीं है। हमें वो सीगे चाहिए जो रसूल की तरफ पलट रहे हैं। इनको कहो तुम अपने मर्दों को लेकर आओ अनफुसकुम, और मैं अपने मर्दों को लेकर आऊँगा। अपनी औरतों को लेकर आओ, मैं अपनी औरतों को लेकर आऊँगा। अपने बच्चों को लेकर आओ, मैं अपने बच्चों को लेकर आऊँगा। मैं यानी रसूल की तरफ अगर हम आ जाएं तो ना रसूल बच्चों में 3 बच्चे लेकर गए मिनिमम, क्योंकि मिनिमम जो है जमा वो 3 से शुरू होगा ना बच्चों में 3 लेकर गए, ना औरतों में 3 लेकर गए, ना मर्दों में 3 लेकर गए। तो अल्लाह मियाँ को अरबी की कमी पेश आ गई थी कोई, या अल्लाह को सीगे नहीं मालूम थे, या क्या मसला था कि अल्लाह ने जो है वो इतना बड़ा यानी 3 वाला सीगा इस्तेमाल किया, जबकि खुदा को तो पता ना लेके किसको जाना है। निसाअना के नाम पे एक इकलौती बेटी, अनफुस के नाम पे एक इकलौता दामाद, अबना के नाम पे 2 नवासे। कोलम कहीं पूरा नहीं है, सीगा जमा का इस्तेमाल हुआ है। वजह क्या है? उनके पास कोई दूसरा है, सिर्फ वही है ना जो कंटिन्यूअस चलेगा ना जी। जो आगे आने वाले जो थे, नहीं वाहिदा में तो सिर्फ वही थे ना। अभी जो लेके जाने, अभी आने वालों को थोड़ी लेके जाएंगे अभी से। उनके अलावा कोई नहीं, जो वो ऊपर मौजूद है अहले बैत अलैहिस्सलाम, बीबी के अलावा कोई। अहले बैत तो नहीं कहा ना, ये तो नहीं कहा ए रसूल इनको बोलो ये अपने मर्दों बच्चों औरतों को लेकर आए, तुम अपने अहले बैत को ले जाओ, ये तो नहीं कहा। देखिए रसूल खुदा को कहा तुम अपने मर्दों को ले जाओ, तुम अपनी औरतों को ले जाओ। रसूल खुदा ये जिस वक्त की आयत है ये 9 हिजरी के बाद की है, 9 हिजरी के लगभग की 9 हिजरी की ज़ाहिरन आयत है, ठीक है। उस वक्त रसूल खुदा के माशाल्लाह हरम में कोई एक बीवी नहीं थी, एक सिर्फ उन्होंने खदीजा तक रखी है, उसके बाद तो माशाल्लाह लाइन है। अगर रसूल ऑप्शन था लेकिन वो यही लेकर गए, मतलब ये साबित क्यों? सवाल ये है कि कोरम तो पूरा करते, कोरम तो पूरा करना चाहिए था ना, या अल्लाह मियाँ भी चलें, अगर ये था यही काफ़ी थे, अल्लाह को पता था या नहीं पता था, तो अल्लाह ही सीगा बदल देता। कहते तुम अपनी एक निसा को लेकर आओ, तुम अपने एक नफ्स को लेकर आओ और अपने 2 बच्चों अबना अकुम लेकर जाओ। शामिल हो जाते हैं, बाद में और शामिल हो जाते हैं, मतलब आपकी जब और तो जब अगर आप सीगा ही मुफरत का लाते तो और कहाँ से शामिल होते हैं? रिवायात लगा देते हैं तो उसमें और ये तो अभी भी आ सकते हैं, और भाई वुसअत हो तो और आते हैं ना, जब वुसअत ही नहीं होगी तो और कहाँ से आएंगे? अहले बैत को रिप्रेजेंट करवाया था जो रसूल खुदा। अब मैं बता देता हूँ, जो टाइम इतना नहीं है मेरे पास। अर्ज़ ये है कि रसूल खुदा को अल्लाह, देखिए मैं आपको पहले एक मिसाल दूँ, चलें आप बहुत बड़ी बिजनेसमैन हो, बिजनेस चेयरपर्सन हो किसी कंपनी की, ठीक है, और बहुत बड़ा बिजनेस हो आपका, लाखों करोड़ों की रोलिंग हो आपकी। अच्छा नॉर्मली ऐसे लोग सीट छोड़ते नहीं हैं, अगर कहीं निकलना पड़े, फ़र्ज़ करें आपको कहीं निकलना भी है और कुछ पेमेंट्स भी करनी है जो आपके पीछे होने वाली हैं, और क्या करेगा इंसान? खास बंदों को रिप्रेजेंट जाएगा जो रिलायबल हो, बहुत भरोसेमंद आ गया, उसमें भी वो कोशिश ये करेगा कि चेक पे लिख के दे के जाए कि ये फलाने का चेक है, क्रॉस चेक है, इतनी अमाउंट है, ताकि उसमें कोई हेरा फेरी ना हो सके। सही है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि अगर कोई बंदा जाते हुए अपनी पूरी चेकबुक साइन करके ब्लैंक चेक जो है वो किसी के हवाले कर जाए, इसका मतलब क्या है? कितना, किस लेवल का भरोसा है? अंधा, यानी वो अपनी तरह उसको समझता है। जितना मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ उतना ही मैं इसके ऊपर भरोसा करता हूँ। ये काम किया है खुदा ने रसूल के साथ। सुभान अल्लाह।
ये काम किया खुदा ने रसूल के साथ। जितना खुदा को अपनी ज़ात पे भरोसा ना कि अगर मैं चुनने पर आऊँ तो मैं क्या चुनूँगा, वो काम किया है अल्लाह ने अपने रसूल के साथ। ब्लैंक चेक दिया है, देखो जितनी लेकर आ सकते हो ना, जितने मर्द ला सकते हो ले आओ, जितनी औरतें ला सकते हो ले आओ, जितने बच्चे ला सकते हो ले आओ। बच्चों की भी कोई कमी नहीं थी, मोहल्ले के 10 बच्चे और पकड़ लेते, बच्चे तो मासूम ही होते हैं वैसे ही, अगर बड़े खबीस भी हो तो बच्चे तो फिर भी मासूम ही होते हैं। खैर शाम का सपोला भी सांप ही होता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अल्लाह को इतना भरोसा है अपने हबीब पे कि ये किसी नाअहल को शामिल नहीं करेगा, जो अहल होगा सिर्फ उसी को लेकर जाएगा। और अल्लाह के निगाह में इतने सारे अकाबिर सहाबा, बड़ी बड़ी शख्सियतें इस्लाम की, उन सब के होते हुए अल्लाह का रसूल सिर्फ एक को अहल समझता है। इतनी ख़वातीन जो बीच में हर वक्त घुसने के चक्कर में रहती हैं, कभी चादर के अंदर घुसने के चक्कर में रहती हैं, कभी कहीं, उसके बावजूद अल्लाह का रसूल एक औरत है जिसको अहल समझता है। और इतने माशरे में मदीने में मौजूद बच्चों में से अल्लाह का रसूल सिर्फ 2 बच्चों को अहल समझता है। लेके जाना चाहते तो 10 भी लेके जा सकते थे, लेकिन ये है इस्मत रसूल, ये है इस्मत रसूल। खुदा को इतना भरोसा है कि ये किसी भी नाअहल को जो इस काबिल नहीं है वो उसको अपने साथ लेकर नहीं जाएगा, इसीलिए ब्लैंक चेक देने में कोई कबाहत नहीं है। लिहाजा अल्लाह ने अपने रसूल को एक ब्लैंक चेक दिया कि ए रसूल जिसको लेके जाना ले जाओ। लेकिन इल्म इलाही में ये बात थी, खुदा जानता था कि ये मेरा नुमाइंदा है, मेरा रसूल है, मेरे नूर से निकला है, लिहाजा ये अगर लेकर जाएगा तो फ़कत उनको लेकर जाएगा जो इस काबिल होंगे कि जो इस्लाम की हक़ानियत को साबित कर सकें, और वो अहले बैत अतार वला गैर। तो ये इस एतबार से इस्मत रसूल की बहुत ही रोशन और बहुत ही बड़ी दलील है, जिसकी तरफ अक्सर हमारी निगाहें और तवज्जुहात नहीं होती हैं कि ये इस्मत पर दलालत करती है। इतना बड़ा ब्लैंक चेक दे दिया अल्लाह के रसूल को कि जिसको लेके जाना ले जाओ। इसीलिए वो कहते, जो ईसाई थे, जो उलमा थे उनके साथ, राहिब वगैरह, उन्होंने यही कहा था कि देखो लेकर किसको आते हैं, मुबाहला करना है या नहीं करना, इसका फ़ैसला इस बात पर होगा कि ये लेकर किसको आते हैं। अगर ये घर वालों को लाए तो कतअन मुबाहला ना करना, और अगर ये अपने असहाब को ले आए तो बिला खौफ व ख़तर मुबाहला कर लेना। अच्छा, रसूल के पास ये भी चांस था कि एक दफ़ा फारिग ही हो जाते, लेकिन बिलाखिर इस्लाम भी तो बचाना था ना, रसूल को फारिग नहीं करना था, इस्लाम बचाना था। मेन काम रसूल का इस्लाम बचाना था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने उनको चुना कि जो इस काबिल थे, जो नूर इलाही से जिनकी खिलकत हुई है, और जो उसी अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी से निकलने वाले अनवार, उन्हीं 5 को लेकर गए, चारों को अपने साथ। और जब ये 5 हस्तियाँ जमा हुई तो अजीब जुमला है तारीख़ों में इन राहिबों का कि हम ऐसे चेहरों को देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को इशारा करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। यानी वाक़ईन कमाल मार्फत थी इन लोगों को, इन अनवार की, जो उन अतराफ़ में उठने बैठने वाले मुसलमानों को ना हो सकी। और उधर रसूल की आंखें बंद हुई, उधर दरवाज़े पे लकड़ियाँ लेकर पहुँच गए। यानी इंसान कम से कम बाज़ चीज़ों का ही लिहाज कर लेता है कि आज ये हस्तियाँ कौन हस्ती, इनके सामने तो ईसाई घुटना टेक देते रहे हैं, इनके सामने यहूदियों ने घुटने टेके हैं, लेकिन नहीं। तो ये एक मुख्तसर सा तज़किरा था मुबाहले के हवाले से।